और वल अमाल मुतफर्रिअतुन अलल ईमान कमालुहा अला हस्ब कमालिल ईमान। सुभान अल्लाह। और अमल जो है उनकी फ़जीलत भी उनकी ईमान के मुकाबले में होती है। जो सोहबत रसूलुल्लाह में जो अमल करते हैं ना, हम जो सोहबत रसूलुल्लाह से महरूम है, हमारे और उनके दरमियान अमल का कितना फ़र्क है। आप समात फरमाएं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सहाबा किराम की जो हुज़ूर की शहूद में, आपके मुशाहिदे में जो आपकी सोहबत से बहरवर है, उनके अमल के बारे में फ़रमाया कि अगर मेरे सहाबा एक मुठ जौ अल्लाह की राह में सदका दे और दूसरे उहुद की पहाड़ जितना सोना सदका दे तो ये दोनों बराबर नहीं है। इस एक मुठ जौ को फजीलत है उहुद की पहाड़ जितने सोने पर। क्यों? उन्होंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक के साथ वक्त गुजारा है, तो उनकी तोफ़ैल अल्लाह करीम ने उनके अमल में भी इतनी फजीलत दी है। अच्छा, अब दोनों ग्रोहों के दरमियान एक और भी नज़ा है। वो कहते हैं कि ये आपस में सहाबा किराम लड़े थे, कौन हक़ पर था कोई ना हक़ पर था, क्यों लड़े थे, कैसे लड़े थे, आपस में इनकी जंगें हुई हैं, मुनाज़ात है, मुशाजरात है। तो मुअतज़िला और ख़वारिज कहते हैं देखो वो लोग जो है वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से अपना मुतालिबा कर रहे थे, अली करमल्लाहु वजहू उनके मुतालिबों को पूरी नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं, रवाफिज़ कहते हैं कि अली करमल्लाहु वजहू के फ़ज़ाइल है, वो लोग उनके मुकाबले में आए थे। तो हम अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा क्या होना चाहिए? हमारा अक़ीदा भी समात फरमाए। वमा जरा बैनहुम मिनल मुनाज़ात वल मुहारबात, जो उन अल्लाह के बंदों के दरमियान, जो सहाबे किराम के दरमियान जो मुनाज़ात आए हैं, जो उनकी लड़ाइयाँ हुई, फ़महमूल अला महामिल सालिहतिन व हिकमिन बालिगतिन, वो हम हमल करते हैं नेक हमल पर और नेक हिकमत पर उसे हमल करते हैं। हम कहते हैं उनकी नफ्स की वजह से उनकी लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी, अपनी बादशाही चमकाने के लिए उनकी लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी। एक मोमिन मुसलमान की कौल में तावील की गुंजाइश है, आम मोमिन मुसलमान के कौल की तावील की गुंजाइश है। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जितने अफजल बशर, वो जो बेहतरीन लोग हैं, उनके आमाल में क्या तावील की गुंजाइश नहीं है? उनके आमाल में भी तावील की गुंजाइश है। उनके आपस में लड़ाइयाँ मा कानत अन हवा व जहलिन वलाकिन अन इज्तिहादिन व इल्मिन, उनके आपस में लड़ाइयाँ और निज़ा जो थी ना, वो नफसानी ख्वाहिशात या जहल, लड़ाई जहालत की वजह से नहीं थी, वलाकिन उनकी आपस में मुनाज़ात जो थे वो इज्तिहाद और इल्म की वजह से। आप देखें कितनी मुशाजरात और मुनाज़ात आजकल के दौर में मालूम है सबको। वो भी कहते हैं मैं हुजूर की उम्मती हूँ, ये भी कहते हैं मैं हुजूर की उम्मती हूँ। उनका अपना एक ओपिनियन होता है, अपना एक ओपिनियन होता है। वो उस पर काफिर का फतवा देते हैं, वो उस पर काफिर का फतवा देते हैं। अगर बस चले तो एक दूसरे का गला घूंटेंगे। अगर आजकल के दौर में ये है तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दौर में जो मुनाज़ात और मुशाजरात और आपस में उनकी लड़ाइयाँ और झगड़े जो हुए थे, वो जहल, स्टेटस, बादशाही, सुल्तनत हासिल करने के लिए नहीं थी, बल्कि वो इज्तिहाद और इल्म की वजह से है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद कुछ है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद कुछ है। अब आप देखें हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह बारी, आप मुबारक फरमाते हैं जो बंदा सोए और सोकर उठे तो उन पर वज़ू लाजिम है। पहलू के बल सोए या तकिया लगा के सोए तो वज़ू लाजिम है। अगर वो इसी हालत में जाके नमाज़ पढ़ेंगे तो बग़ैर वज़ू के उसने नमाज़ पढ़ी है। और आपको मालूम है कि बग़ैर वज़ू के क़स्दन जो बंदा सजदा लगाए तो वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। उलमा ने उस पर कुफ्र का फ़तवा लगाया हुआ है। जबकि दूसरे जानिब हम देखते हैं इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह आप मुबारक फरमाते हैं कि नहीं जी, नींद से वज़ू नहीं टूटती, लिहाजा वो उठ के सीधा जो है नमाज़ पढ़ते हैं। अगर आप कहेंगे कि यार ये तो इमाम अबू हनीफा साहब के मसलक में काफिर है और इमाम शाफ़ी साहब के मसलक में मुसलमान है, तो ऐसे क़तअन नहीं है। क्योंकि कुफ्र जो है या हराम जो है उसी को कहते हैं जिसमें मुत्तफ़क़ुन अलैहि हो, तमाम मकातिब फ़िक्र का इत्तिफ़ाक़ उनके कुफ्र में हो। ख़वारिज और रवाफ़िज़ की नहीं, अहले सुन्नत वल जमात की तमाम मकातिब फ़िक्र की हो उसमें। जबकि एक मकतबा फ़िक्र उसे बग़ैर वज़ू वाला समझता है, दूसरा मकतबा फ़िक्र वाला उसे वज़ू वाला समझ रहा होता है। तो ये इज्तिहादी इख्तिलाफ़ है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में भी ऐसी इज्तिहादी इख्तिलाफ़ थे।
व इन अख्तअ बअदुहुम फिल इज्तिहाद फलिल मुख्ती दरजतुन अयदन इंदल्लाहि सुब्हानहु व तआला। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं अगर एक मुजतहिद अपने इज्तिहाद में ख़ता भी हो जाए ना तो तब भी अल्लाह करीम उसे एक दर्जा दे देता है। वो दर्जा क्या है? वो उनकी इज्तिहाद का दर्जा है। उसने कोशिश की है, दीन के बारे में सोचा समझा, वक्त गुजारा, फिर जाके इज्तिहाद किया, तो इज्तिहाद की वजह से अल्लाह करीम अगरचे वो ख़ता पर भी हो लेकिन रब कायनात उसे एक अजर अता फरमा देता है। और अगर वो अपने इज्तिहाद में हक़ पर पहुँच जाए तो अल्लाह करीम उसे दो दर्जात दे देते हैं। एक दर्जा उनकी इज्तिहाद का, दूसरा दर्जा उनकी हक़ पर पहुँचने का है। हाज़ा हुवा तरीक़ुल वसत बैनल इफ़रात व तफ़रीत अल्लज़ी अख्तारहु अहले सुन्नह वल जमाअह। ये वो दरमियानी रास्ता है जिसे ना इफ़रात है और ना तफरीत है, ना उसमें बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इफ़रात हो, ना हद से ज़्यादा तफरीत हो। ये बैन बैन रास्ता जो है वो अहले सुन्नत वल जमाअत का तरीक़ा ये है। वहुव तरीक़ुल अस्लम वस्सबीलुल अहकम। ये तरीक़ा जो है बड़ा सालिम तरीक़ा है और बड़ा महकम रास्ता यही है। इसी तरीक़े और इसी रास्ते को अहले सुन्नत वल जमाअत कहते हैं कि हम अल-आज़म बिल्लाह अगर मुशाजरात और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के आपस में जो मुनाज़ात आए हैं, एक को कहें कि भाई ये तो बिल्कुल नाजायज़ था और दूसरे को कहें कि ये जायज़ था, तो फिर हम भी अहले सुन्नत वल जमाअत नहीं रहेंगे। हम कहेंगे जो मुशाजरा बैन मुआविया और बैन अली रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इनके दरमियान आए थे, वो मुनाज़े और मुशाजरे और मुजादिले में हज़रत अली करमल्लाहु जो हक़ पर थे और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़ता पर थे। लेकिन मुआविया भी इज्तिहादी ख़ता पर थे, हज़रत अली करमल्लाहु भी इज्तिहाद पर थे। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इज्तिहाद ख़ता थी और सैयदना अली करमल्लाहु जो के इज्तिहाद हक़ पर थे। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़ता पर भी एक अजर मिला है और सैयदना अली करमल्लाहु जो को हक़ पर पहुँचने के दो अजर मिले हैं। अब आते हैं अपनी शुरू वाले मसले में कि हमने कहा हुआ था कि इल्म है, अमल है और इखलास है। फिर ये साबित हुआ कि इल्म जो है वो दो किस्म का है। एक वो है जो मुतकफ़िल है अमल की, जिससे हम अमल करते हैं। वो अमल हमने कहाँ से सीखना है? हमने फ़िक़्ह से सीखना है। और दूसरे इल्म की दूसरी नौआ, दूसरी किस्म इल्म का ये है कि वो मुस्तफ़ाद है अक़ायद से। और अक़ायद हमने कहाँ से सीखने हैं? इल्मुल कलाम और इल्मुल अक़ायद से सुनने हैं। फिर अब तीसरी तरफ आते हैं, तीसरा जुज़ जो इखलास था। मैंने पहले अर्ज़ किया कि हुजूर आप फरमा रहे हैं कि इखलास की दौलत हमने सूफियाए किराम अहलुल्लाह की सोहबत से हासिल करना है। आप फरमाते हैं इखलास को हम कैसे हासिल करेंगे? जब हम इखलास को हासिल करेंगे तो इखलास की फ़जीलत क्या है? जैसे इंसानी जिस्म के लिए रूह ज़रूरी है, ऐसे ही इल्म व अमल के लिए इखलास भी ज़रूरी है। बग़ैर इखलास के ना तुम्हारे इल्म को कोई कमाल हासिल है और ना तुम्हारे अमल को कोई काम हासिल है। इखलास अमल में ना हो तो ये अमल बारगाह इलाही में काबिल कबूल नहीं है। नमाज में अगर इखलास मौजूद नहीं तो एक्सरसाइज तो हो सकती है, नमाज नहीं हो सकती। रोज़े में इखलास ना हो तो भूख प्यास तो हो सकती है लेकिन रोज़ा नहीं हो सकती। कुरान अज़ीमुशान की तिलावत में अगर इखलास ना हो तो वो महज़ हुरूफ को देखना और पढ़ना तो हो सकता है लेकिन वो सवाब उनको नहीं मिलेगी। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, रुब्ब क़ारिइल क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनुहु। बहुत सारे ऐसे क़ुरआन पढ़ने वाले हैं जो पढ़ तो क़ुरआन रहे हैं लेकिन वो क़ुरआन उसी पर लानत फरमा रहा होता। व कम मिन साइमिन लैसा मिन सियामिही इल्ला ज़म्अ वल जूअ। बहुत सारे ऐसे रोज़े रखने वाले हैं कि माँ सिवाय भूख और प्यास की उन्हें कोई सवाब नहीं मिला। यार अमल तो वो कर रहे हैं ना, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, उसके अलावा फिर वो कुरान अज़ीमुशान की तिलावत भी कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों काबिल कबूल है? इसीलिए कि उसमें इखलास नहीं है, नीयत में इखलास नहीं है। अब ये इखलास कहाँ से मिलेगा?
ये इखलास जो है वो वाबस्ता बसलूक तरीक़ सूफिया आस्ता, ये सूफिया किराम का जो रास्ता है उन पर चलने से तुझे इखलास की दौलत मिल सकती है। और फरमाते हैं तासैर इल्लाह क़त्अन नमायद व बसैर फ़िल्लाह मुतहक़्क़िक़ नशवद अज़ हक़ीक़त इखलास दूरस्त व अज़ कमालात मुखलिसान महजूर। जब तक कि ये बंदा सैर इल्लाह को क़ता ना कर ले और जब तक कि सैर फ़िल्लाह में ये मुतहक़्क़िक़ ना हो जाए, हक़ीक़त इखलास से ये बंदा दूर है और मुखलिसीन के कमालात से भी ये बंदा दूर है। सैर इल्लाह और सैर फ़िल्लाह, सैर अनिल्लाह बिल्लाह और सैर फ़िल अशिया। इंशाअल्लाह इन 4 सयूर के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक क्लिप बना के इंशाअल्लाह आपकी पेश खिदमत कर लूँगा। लेकिन मुख्तसरन ये कहूँगा कि सैर इल्लाह उसे कहते हैं ऐ सैर फ़ी अस्माइल्लाह, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात में सैर को ये सैर इल्लाह कहते हैं। और सैर फ़िल्लाह जो है सैर फ़ी मरातिब ज़ातिल्लाह, मर्तबे ज़ात में जो सैर करते हैं सैर रूही, उसे सैर फ़िल्लाह कहते हैं। सैर अनिल्लाह बिल्लाह वापस रुजू वाली सैर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अनवार व तजलियात को अपने साथ लेके आते हैं। सैर अनिल्लाह बिल्लाह, अल्लाह की तरफ से वापसी का सैर अल्लाह के साथ, मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अनवार व तजलियात को भी अपने साथ लेके आ रहे हैं। और सैर फ़िल अशिया, फिर कायनात में उनकी सैर होती है। ऐसे सैर नहीं होता कि वो उड़ता हुआ जा रहा है, ये सैर रूही है। आप मुबारक फरमाते हैं जब तक कि सैर इल्लाह को क़ता न फरमाए और जब तक कि सैर फ़िल्लाह से ये बंदा बहरमंद ना हो, उस वक्त तक वो हक़ीक़त इखलास से दूर है और उस वक्त तक वो मुखलिसीन के कमालात से भी दूर है। देखो आप फरमाते हैं आम मोमिनों को भी तकल्लुफ़न इखलास तो है। यार ये इखलास नहीं है कि आपने दुकान बंद करके मस्जिद के लिए आए नमाज़ पढ़ने के लिए, इखलास तो है ना। आपने किसी को कुछ सदका दिया, कोई खैरात दिया, कोई अल्लाह की राह में कुछ लगाया, ये भी तो इखलास ही है, आपने वक्त दिया है। हाँ, फरमाते बाज़ आमाल में आम लोग भी तकल्लुफ़ करते हैं, इखलास करते हैं, ये तो है। लेकिन जिस इखलास के बारे में मैं कह रहा हूँ ना, इखलास जिसे मैं कहता हूँ, वो इखलास ये है कि आपके अक़वाल में, आपकी अफ़आल में, आपकी हरकात में, आपकी सकनात में वो बेतकल्लुफ़ हो, कोई तकल्लुफ़न ना हो। यार कसालत होती है नमाज के लिए, कैसे जाऊँ, लेकिन फिर भी चलो यार पढ़नी तो पड़ेगी, ये इखलास नहीं है। बज़ाहिर अगर देखी जाए तो भी इखलास तो है ना, मीठी नींद से उठा और जाके नमाज़ पढ़ ली, आम इखलास तो है। लेकिन वो उस पर कअन्नमा यस्अदु इला समा, इतना वज़नी होता है जैसे एक बंदा आसमान की तरफ चढ़ रहा हो। मुश्किल है ना आसमान पे चढ़ना, तो ये उनके लिए मुश्किल होता है। ये इखलास नहीं है, ये आम लोगों को भी तो ये इखलास शामिल है। आम लोग भी फरमाते मैं जिस इखलास की बात कर रहा हूँ वो जब सैर इल्लाह और सैर फ़िल्लाह मुतहक़्क़िक़ हो जाए और फिर उनकी हालत ये हो जाए कि वो दाएं हाथ से अगर कोई सदका दे तो बाएं हाथ को पता ना चले, इस इखलास के बारे में बयान करता हूँ। और वो इखलास जो है वो तकल्लुफ़ में नहीं है, तकल्लुफ़न नहीं होता, वो उनकी तमाम अक़वाल में, तमाम अफ़आल में, तमाम हरकात में और तमाम सकनात में बेतअल्लुल बेतकल्लुफ़ वो उनकी हाल में शामिल होता है।